अहिल्या ऋषि गौतम की पतिव्रता स्त्री थी। दोनों ही एक दूसरे से काफ़ी प्रेम करते थे। वो एक दूसरे का सम्मान करते थे, परंतु ऐसी कौन सी घटना घटी कि खुद ऋषि गौतम ने अपने प्राणों से प्रिय पत्नी को पाषाण बनने का अभिशाप दे दिया। आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि अहिल्या के साथ कौन सी घटना घटित हुई थी जिसके कारण वो वर्षों पाषाण बनी रही। आइए जानने के लिए वीडियो को शुरू करते हैं। ब्रह्मदेव की मानस पुत्री थी अहिल्या। अहिल्या अत्यधिक रूपवती व गुणवती होती थी। देवलोक के राजा इंद्र अहिल्या से विवाह करना चाहते थे, परंतु उसका विवाह ऋषि गौतम से संपन्न हुआ। दोनों अपना दाम्पत्य जीवन सुखपूर्वक यापन कर रहे थे। आश्रम में रहकर सुबह से शाम तक भगवत भजन जप तप में लगे रहते। दिन यूं ही व्यतीत होने लगा। अहिल्या ईश्वर भक्ति के साथ साथ अपने पतिव्रत धर्म का पालन भी निष्ठा पूर्वक करती थी। वह एक पतिव्रता नारी थी। एक दिन रात्रि विश्राम के बाद मुर्गे की बांग से उनकी आंखें खुल गई। बाहर देखा आसमान में चांद भी नहीं था, अर्थात सुबह हो गई थी। पर आज इतनी जल्दी सुबह कैसे हुई? अभी तो मध्य रात्रि का समय होना चाहिए था। दोनों ने एक दूसरे को प्रश्न भरी नजरों से देखा। समझ नहीं पा रहे थे सुबह इतनी जल्दी कैसे, परंतु आसपास के वातावरण से स्पष्ट हो रहा था कि सुबह हो गई है। ऋषि गौतम ने स्नान ध्यान के लिए नदी की ओर प्रस्थान किया। जैसे ही नदी तट पर पहुंचे, आसमान में चांद नजर आने लगा, बिजली चमकने लगी, मध्य रात्रि का आभास होने लगा। ऋषि गौतम को कुछ अनिष्ट के संकेत मिलने लगे। वो जल्दी जल्दी अपने आश्रम की ओर वापस आए। आश्रम पहुंचकर जैसे ही उन्होंने द्वार खोला तो वो अवाक रह गए ये देखकर कि उनकी धर्मपत्नी के साथ उनके जैसा रूप धारण कर कोई परपुरुष बैठा है। ऋषि गौतम क्रोध की अग्नि में जल उठे। वे क्रोधित होकर बोले, कौन हो तुम? अपने वास्तविक रूप में आओ। वास्तविक रूप देखकर ऋषि गौतम अचंभित हो गए कि ये और कोई नहीं, स्वर्ग के अधिकारी स्वयं इंद्र हैं। ऋषि गौतम ने इंद्र को श्राप देते हुए कहा, जिस वासना से वशीभूत होकर गलत उद्देश्य लेकर आप यहाँ आए हैं, मैं श्राप देता हूँ कि उस योग आप कभी भी ना रहेंगे। अहिल्या तो कुछ समझ ही नहीं पा रही थी। आखिर दो गौतम ऋषि कैसे, कौन है उनके स्वामी? उसे जरा भी आभास होता कि गौतम ऋषि के वेश में कोई और है तो यह दुर्घटना घटित नहीं होती। सोचती हुई वो अपने आंसू रोक नहीं पा रही थी। उसी समय उनके स्वामी गौतम ऋषि ने अपनी पत्नी अहिल्या को श्राप देते हुए कहा, कैसी पतिव्रता नारी हो जो अपने स्वामी को ना पहचान पाई। जा, आज मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू पाषाण की बन जा। अहिल्या अपने स्वामी से काफ़ी अनुनय विनती कर रही थी कि इसमें उनका कोई अपराध नहीं। इंद्र का ऋषि गौतम के रूप में वहाँ आने पर वो पहचान नहीं पाई। वो उसे अपना स्वामी ही समझ बैठी। अतः उसके भूल से हुए अपराध के लिए उसे क्षमा कर दिया जाए, अपने श्राप को वापस ले लिया जाए। परंतु ऋषि गौतम ने अपना श्राप वापस नहीं लिया। हाँ, इतना अवश्य कहा, जब श्री राम के पावन चरणों का स्पर्श तुम्हारे पर होगा तो तुम्हारा उद्धार अवश्य होगा। अहिल्या उसी समय पत्थर की बन गई। एक बार ऋषि श्रेष्ठ विश्वामित्र राम व लक्ष्मण को एक उजड़े आश्रम में ले आए। श्री राम ने ऋषि से कहा, ऋषिवर, इस उजड़े आश्रम में लाने का तात्पर्य क्या है? ऋषि ने अहिल्या की कथा राम को सुनाई। वह पाषाण बनी अहिल्या पर राम को चरण स्पर्श करने को कहा। श्री राम ने पाषाण बनी अहिल्या के आगे हाथ जोड़े और कहा, नारी किसी भी रूप में हो, मैं उसे अपनी माता के समान समझता हूँ। मैं किसी भी नारी पर अपने चरण का स्पर्श पाप समझता हूँ, परंतु आज आपके उद्धार के लिए मैं अपने चरणों का स्पर्श आप पर करता हूँ। कृपया कर देवी मुझे क्षमा करें। जैसे ही राम ने अपने पैरों से उस पाषाण को छुआ, अहिल्या अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुई। हाथ जोड़कर कहा, हे मर्यादा पुरुषोत्तम राम, आज आपके कारण मेरा उद्धार संभव हुआ। आपको कोटि कोटि धन्यवाद। आपने मुझे शाप से मुक्त किया। मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि आपका आभार कैसे व्यक्त करूँ। अहिल्या के इस कथन पर श्री राम बोले, देवी, आभार प्रकट करने की कोई आवश्यकता नहीं। बस आप इतना अवश्य करें कि ऋषि गौतम को क्षमा करें, क्योंकि आपको शाप देने के पश्चात आज तक वो पश्चाताप की अग्नि में जल रहे हैं। उन्हें अपनी भूल की सजा मिल चुकी है।
अब आप दोनों अपने अतीत को भूलकर सुखमय जीवन के अधिकारी बने। आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों, कैसा लगा आज का यह वीडियो? यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें व हमें प्रोत्साहित करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए विदा। नमस्कार।